दोस्तों आईपीएल ऑक्शन को बीते हुए कई दिन हो चुके हैं, लेकिन खबरें इतनी निकली हैं कि खत्म होने का नाम नहीं ले रही। इसलिए हमने कल आप लोगों से वोटिंग के माध्यम से पूछा था कि क्या आप लोग और भी वीडियोस अभी आईपीएल पर देखना चाहते हैं। आप में से लगभग 85% लोगों का जवाब हाँ में था। तो इसलिए एक और खास वीडियो हम आपके लिए लेकर के हाजिर हैं। आईपीएल 2025 शॉकर्स की सीरीज के पहले 2 एपिसोड पर आपका बहुत प्यार मिला। अगर आप में से किसी ने वो वीडियोज नहीं देखी है तो अभी जाकर के देख सकते हैं। वो दोनों वीडियोज नारद टीवी पर आए हैं। आज हम तीसरे एपिसोड में बात करेंगे कुछ ऐसे नामी क्वालिटी प्लेयर्स की जिनकी बोली लगनी थी करोड़ों में, लेकिन वो मिल गए बड़े आराम से। हो सकता है कुछ तो आपकी नजर में भी आया हो, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपको बहुत ज्यादा झटके लगने वाले हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि नाथन एस्टेल, फ्लेमिंग, मैकमिलन, मैकुलम, रॉस टेलर, विलियमसन, इन दिग्गज खिलाड़ियों के बाद न्यूजीलैंड का फ्यूचर सुपरस्टार कौन है जो ऐसे ही टन्स ऑफ रन बनाएगा और न्यूजीलैंड का राजा कहलाएगा, तो आप बिना कुछ सोचे जवाब देंगे रचिन रविंद्र, जो कि इस वक्त टॉप फॉर्म में। बात सही भी है, इतना नामी प्लेयर गेंद से, बल्ले से, हर तरीके से अपना कमाल करके दिखा रहे हैं। वर्ल्ड कप के पहले ही मैच में शतक लगाना हो या एक विदेशी होने के बावजूद सब कॉन्टिनेंट में आकर हमारे वर्ल्ड क्लास बॉलर्स को डोमिनेट करना हो, रचिन ने खुद को साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। इतनी कम उम्र में खुद को ऑल फॉर्मेट प्लेयर के रूप में इन्होंने साबित किया। इसी साल आईपीएल में डेब्यू किया, रन्स भी अच्छे बनाए, मगर एक बात समझ में नहीं आई, कितना नाम इतनी हाइप होने के बावजूद हर बार इतने सस्ते क्यों। 2023 वर्ल्ड कप के बाद इनका कितना नाम हुआ, फिर भी सिर्फ 1 करोड़ 80 लाख में सीएसके ने खरीद लिया और इसके बाद भी सिर्फ 4 करोड़ में सीएसके की टीम में ये वापस चले गए। आरटीएम के बाद भी सिर्फ 4 करोड़ में इनका मिल जाना ये साबित करता है कि शायद अभी आईपीएल में इनके टैलेंट की उतनी कद्र नहीं है। क्या वजह हो सकती है, कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई प्लेयर जो बैटिंग करता हो ताबड़तोड़, कहीं से भी मैच जिताने की काबिलियत रखता हो, बॉलिंग करता हो ऐसी कि मरी से मरी सिचुएशन में मैच जिता करके दे दे, हमेशा ब्रेक थ्रू दिलाता हो, फील्डिंग में इस वक्त दुनिया में नंबर 1, चीते की तरह गेंद पर झपट्टा मारता हो और जरूरत पड़े तो विकेट कीपिंग भी कर सके, यानी हर विभाग में नंबर 1। अब ऐसे ऑलराउंडर को आप कितने प्राइस देना चाहेंगे? 5 करोड़, 7 करोड़ या फिर 10 करोड़ या फिर 12 या इससे भी ज्यादा? मगर दुख इस बात का है कि जब इनका नाम आया तो किसी ने हाथ ही नहीं उठाया। अब आप लोग इतने समझदार तो हैं कि मैं ग्लेन फिलिप्स की बात कर रहा हूँ। इनके नाम के आगे अनसोल्ड लिख करके आ रहा था। अब क्या किसी को इनके 80 T20 के 141 के स्ट्राइक रेट के बारे में पता नहीं था? क्या कोई इनकी काबिलियत नहीं जानता था? इसके बावजूद भी एक्सेलरेटेड ऑक्शन में भी इन्हें केवल 2 करोड़ के बेस प्राइस पर जीटी ने अपने खेमे में शामिल किया। ये इससे कहीं ज्यादा डिजर्व करते हैं। आईपीएल में टीमें इन्हें बेंच पर बैठा देती हैं। अब जीटी क्या करेगी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन ये बंदा है तबाही, और ऐसे स्टार का अंडर यूटिलाइजेशन एक पाप है। भाई इतना सस्ता तो धनिया भी नहीं मिलता जितना टैलेंटेड प्लेयर गुजरात ने ले लिया। यहाँ पर आप लोग एक लॉजिक ये देंगे कि आईपीएल में 8 मैच में इनके नाम सिर्फ 65 रन है, तो भाई किसने मना किया? रन 65 हो या 45 या फिर 0। बैटिंग ऑर्डर भी देखिए, और 2021 से 2024 तक यानी 4 सालों में आपने इन्हें 10 मैच भी नहीं दिए। भाई राजस्थान रॉयल्स के विश्वास और बाइकिंग ने एक बार तो रियान पराग को भी परफॉर्म करवा दिया, इंडिया की कैप दिलवा दी। तो क्या आप इतने बड़े टैलेंट को बेंच पर बिठा कर रखोगे? पानी पिला करके कौन स्टार बन पाता है? हाथ में बल्ला देना ही पड़ता है। आरसीबी ने इतने लंबे समय तक फिन एलन को बेंच पर बिठाया तो उन्होंने क्या उखाड़ दिया? मुझे लगता है कि कम से कम 10 करोड़ के प्लेयर्स हैं फिलिप। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। अब सच कहूं तो आज तक मुझे समझ में नहीं आया कि आईपीएल की फ्रेंचाइजी जो ऑक्शन से पहले रिसर्च करके आती है, अपने उस रिसर्च को कहीं खो तो नहीं देती। कुछ चुनिंदा खिलाड़ी जिन पर लाइमलाइट पड़ती है, ये लोग उन्हें देख करके लेने की होड़ में पड़ते हैं, लेकिन जो रियल टैलेंट होते हैं वो बेचारे खरीदारों के इंतजार में रह जाते हैं। अब अफगानिस्तान के सुपरस्टार को देखिए, गुरबाज, ताबड़तोड़ ओपनर, सभी फॉर्मेट का प्लेयर। अगर इनके ओडीआई रिकॉर्ड भी आप देखें तो 3-4 साल के करियर में महज 46 मैच में ये अफगानिस्तान के लिए सर्वाधिक सेंचुरी लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं। इनके 50 कम और 100 ज्यादा है, मतलब 8। इससे आप इनका कन्वर्जन रेट और लॉन्गविटी समझ सकते हैं। T20 में भी 135 से ऊपर का स्ट्राइक रेट, मतलब कि ये बंदा एक्सप्लोजिव होने के साथ साथ कंसिस्टेंट भी है, जो कि अधिकतर प्लेयर नहीं होते। 50-100 तो ये आराम से बनाते रहते हैं। ऊपर से बोनस है इनकी विकेट कीपिंग। विकेट के पीछे इनका हाथ बहुत ही मुस्तैद है। इसके बावजूद भी इनको खरीदने में किसी का इंटरेस्ट नहीं दिखा। 2022 में भी अनसोल्ड गए थे। ये समझ में आता है कि तब लोग इन्हें जानते नहीं थे। फिर इन्हें जैसन रॉय के रिप्लेसमेंट के रूप में लाया गया, पर कोई मैच नहीं खिलाया गया। 2023 में रिलीज कर दिया गया तो 2 साल सिर्फ 50 लाख पर केकेआर ने खिलाया, और इस साल भी 2 करोड़ के बेस प्राइस पर ही केकेआर ने इन्हें फिर से वापस ले लिया है। ये तो शुक्र है कि केकेआर ने ले लिया, कम से कम खेलते तो नजर आएंगे। लेकिन ये बहुत ही शॉकिंग है कि ऐसे मैच विनिंग प्लेयर्स पर किसी ने बोली क्यों नहीं लगाई। अब जिस प्लेयर की मैं बात करने जा रहा हूँ उनकी तारीफ में शब्द कम पड़ जाएंगे। तीनों फॉर्मेट का बादशाह, व्हाइट बॉल क्रिकेट की तबाही, जब भी मैदान पर उतरा अपना जलवा बिखेर करके गया। हमेशा साउथ अफ्रीका को नाज ही कराया, अपने दम पर मैच जिताए। आईपीएल में भी हमेशा अच्छा परफॉर्म करके दिया, कभी दिल्ली, कभी आरसीबी, कभी मुंबई, कभी लखनऊ। 100 से ज्यादा मैच खेले, स्ट्राइक रेट 131 से ऊपर का, 2 शतक भी इनके नाम, और यहाँ से नहीं खेल रहे, 10-11 साल से रन बनाते आ रहे हैं और कभी किसी टीम को धोखा नहीं दिया। साउथ अफ्रीका के लिए भी अच्छा परफॉर्म किया जितने भी मैच खेले। अब यकीन ना हो तो इंटरनेशनल क्रिकेट के इनके आंकड़े देख लीजिए। नंबर 1 विकेट कीपर भी हैं, हमेशा अपने दस्तानों से जादू बिखेरा। लेकिन इतनी सारी क्वालिटीज के बावजूद भी आईपीएल में टीमें इन पर ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखी। सबसे पहले तो अपनी टीम ने रिटेन नहीं किया, फिर जब ऑक्शन हुआ तो मात्र 3 करोड़ 60 लाख में केकेआर ने खरीद लिया। अब उन्हें तो शानदार विकेट कीपर बैट्समैन मिल गए, ओपनिंग की भी समस्या खत्म हो गई, केकेआर की तो बात बन गई। लेकिन इनका प्राइस इनके टैलेंट के साथ मैच नहीं करता है। जिस बंदे ने आईपीएल में 3000 से भी ज्यादा रन बनाए उसको सिर्फ 3 करोड़ 60 लाख मिलना, ये आधे से भी कम रकम है।
मुझे नहीं लगता कि इनसे ज्यादा कोई साबित कर सकता है जितना इन्होंने अपने आप को किया है। 107 आईपीएल मैच, 3157 रन, 41 का एवरेज, कंसिस्टेंट भी रहते हैं, पर रुपया कभी उस टैलेंट के हिसाब से नहीं मिला। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वक्त दुनिया में बिल्कुल सारे धुरंधर टाइप 360 प्लेयर कितने हैं जो सीधे बैट से, उल्टे बैट से, हर तरीके से शॉट निकालने में माहिर है। पहले एबी डिविलियर्स हुआ करते थे, अब जॉस बटलर, ग्लेन मैक्सवेल की महिमा कुछ ज्यादा बड़ी है। जिन्होंने 2023 वर्ल्ड कप देखा हो उन्हें तो अच्छे से पता होगा। एक तो वो 40 बॉल 100 और एक ग्रेटेस्ट ओडीआई इनिंग ऑफ ऑल टाइम, जहां पर ये एक टांग पर खड़े रहकर ही अफगानिस्तान के हाथों से मैच छीन लाए। इनकी ये पारी सदियों तक याद की जाएगी। चाह कर भी इनके उस कॉर्नर्स को कोई भूल नहीं पाएगा। काबिलियत ही कुछ ऐसी है, प्रूवन मैच विनर। जब चलते हैं तो अकेले ही चलते हैं और तब किसी गेंदबाज की एक भी नहीं चलती। ऑस्ट्रेलिया रही हो या फिर कोई आईपीएल टीम, इनके आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि ओडीआई के इतिहास में इनके 126 के स्ट्राइक रेट से तेज सिर्फ एक ही प्लेयर है, जिसका नाम आपको बताना है कमेंट करके। ये फील्डर भी नंबर 1 है, गेंद से भी इनका कोई जवाब नहीं। अब ऐसे खिलाड़ी को कम से कम 15 करोड़ मिलने चाहिए थे, पर इन्हें इस बार अपने आईपीएल करियर का सबसे कम अमाउंट मिला। मात्र 4 करोड़ 20 लाख में पंजाब इन्हें लेकर के गई। किस्मत देखी, पिछले साल तक 14 करोड़ 25 लाख ले रहे थे और अब 4 करोड़ 20 लाख, यानी कि 10 करोड़ का घाटा। इसकी एक वजह ये खुद है, नो डाउट कि ये एक दिग्गज है, मगर एक फ्रॉड भी है। जितनी बेरहमी से इन्होंने गेंदबाजों को पीटा है, उतनी लापरवाही से अपना विकेट भी गंवाया। तो यही कारण है कि टीमें अब सोचने लग गई इनके बारे में कि इन पर पैसा लगाया जाए या नहीं। जिस आरसीबी ने इन्हें रिलीज किया उसके लिए 2024 में मैक्सी ने 10 मैच में मात्र 52 रन बनाए थे, जो कि इनके आईपीएल करियर का सबसे बड़ा डिजास्टर था। पर जितना इन्होंने आरसीबी को करके दिया है, तो उस हिसाब से कहें तो इन्हें सपोर्ट करना बनता था, क्योंकि इससे पहले के 3 सीजन लगातार इनके स्टैट्स देख लीजिए। 1214 रन, वो भी 161 के स्ट्राइक रेट से, और वो भी जिस कंसिस्टेंसी से इन्होंने रन बनाए वो काबिले तारीफ था। विकेट्स भी झटके। आरसीबी ने रिटेन नहीं किया तो आरटीएम ही कर लेना था। पर उम्मीद है कि अब पंजाब के लिए 2014 वाला ये मैक्सवेल द बिग शो बनकर के आए, ना कि 2020 वाला फ्लॉप शो। तो ये रहे इस बार के आईपीएल ऑक्शन के सबसे शॉकिंग मगर अंडर प्राइस डील्स टीमों की स्टील। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि किस दिग्गज का अंडर प्राइस होना आपको चौंका गया। सबसे ज्यादा झटका आपको किसने दिया और उनकी सही प्राइस क्या होनी चाहिए थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।